शेखर, शेखर उठो ना, वरना सब कहेंगे कि आज तो शेखर बीवी के साथ कमरे में कैद हो गए हैं। गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लग रहा है ना शेखर? सपना सा लग रहा है अब भी कि तुम और मैं पति पत्नी हैं और हम दोनों एक कमरे में हैं। शेखर, कब तक मुझसे यूं ही उखड़े हुए रहोगे? तुम मान क्यों नहीं लेते कि हम दोनों पति पत्नी हैं और न्यूली मैरिड कपल सिर्फ और सिर्फ प्यार करते हैं? नेत्रा, मैं मानता हूं हम दोनों पति पत्नी हैं, पर एक शर्त में बंधे होने की वजह से इस रिश्ते में कोई प्यार नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ मजबूरी है। हमारे रिश्ते में भी प्यार होगा शेखर। तुम एक बार मुझे अपना कर तो देखो। नहीं अपना सकता मैं तुम्हें। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं सिर्फ जिया से प्यार करता हूँ, सिर्फ जिया ही मेरी बीवी है। भूल जाओ जिया को, वो तुमसे दूर जा चुकी है, बहुत दूर। इस वक्त सिर्फ मैं हूं जो तुम्हारे सबसे करीब। शेखर, I'm really sorry, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। Sorry. नेत्रा, 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 कितना खून निकल रहा है। तुम रूम में चलो, बैंडेज कर देता हूं। No, I'm okay. Listen to me. तुम वो मैं फर्स्ट एड किट ले आता हूँ। क्या हुआ? कैसे चोट लगी? जी शेखर भी ना बिल्कुल ही पागल है। जिया, वो तुम्हारे साथ भी इतना ही रोमांटिक हुआ करता था। सुबह सुबह मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं नहाने जा रही थी, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, बहुत ही नॉटी बिहेव कर रहा था। और जब मैंने रूठने का नाटक किया तो इसी रूठने मनाने के चक्कर में शेखर ने मुझे कस के पकड़ लिया और देखो ना, मेरी चूड़ी टूट गई। और अब देखा ना तुमने कितना परेशान हो रहा है। आई टेल यू, ही इज सच अ डार्लिंग। क्या हुआ जिया? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, जरा सी चोट लग गई। अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर तो होगी ना, it'll be fine. पर बेटा ये चोट लगी कैसे? वो माँ, मैं वो अलमारी खोलते वक्त हाथ फंस गया और चूड़ी टूट गई, बस।
ए, सौंत को घर ले आई हो जिया। अब देखना तुम्हारा विश्वास कैसे टूटकर चूर चूर हो जाएगा। शेखर, जरा मेरे कमरे में आओ। जी। अब आपने बुलाया? शेखर, क्या है ये सब कुछ? शेखर, हर घर और बड़ों की कुछ मान मर्यादा होती है। कम से कम उसका तो लिहाज करो। पापा वो तुम 10 बार हमें बता चुके हो कि तुमने नेत्रा के साथ शादी इसलिए की कि तुम उससे प्यार करते हो, और हम सब तुम्हारी बात पर यकीन कर रहे हैं। फिर ये तमाशा क्यों? ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, शरीफों का घर है। और तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो शेखर कि जिया के सामने ये तुम कैसे कर सकते हो? जिया के लिए तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है ना सही, लेकिन इंसानियत भी नहीं रही। ये मत भूलो कि अब भी वो तुम्हारी बीवी है, और उसे दुख पहुंचाकर तुम सुख कभी नहीं पाओगे। सॉरी पापा, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मुझे हर्ट करके अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं। मेरा दिल रखने के लिए आज तुम ऑफिस मत जाओ। स्टॉप इट नेत्रा, क्या जरूरत है तुम्हें ये सब नाटक करने की? कम ऑन शेखर, अपने पति को प्यार करना नाटक होता है? जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था तो बाहर ये सब शो करने की जरूरत थी कुछ? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शेखर, क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती? हाँ, और किसके देखने का तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? कहीं तुम जिया के बारे में सोचकर परेशान तो नहीं हो रहे? अगर मैं जिया के बारे में सोच के परेशान हो रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? ये मत भूलो कि आज भी जिया मेरी बीवी है। और तुम भी ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। जिया तुम्हारा कल थी और मैं आज। अगर तुमने मुझे अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दिया तो ये अधिकार मैं उससे छीन लूंगी। माँ, नेत्रा ने जो सबके सामने किया ना, वो ठीक नहीं था। क्या किया था उसने? वही वो सब नाटक था, जानबूझ के कर रही थी वो। उसे नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे हिसाब ने उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया था। अब शेखर और वो पति पत्नी हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, तो फिर उसे ये सब। वाह सासू जी, बहुत सही बात कही आपने। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। इस रास्ते पर चलने से तो बहुत जल्दी ही आपका आपकी बहू से मिलन हो जाएगा। माँ, जी और शेखर आपस में बातचीत क्यों नहीं करते आजकल? अब दोनों के बीच इतना कुछ हो गया कि। लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए ना माँ। आपस में बातचीत बंद हो जाएगी तो नेत्रा और फायदा उठा सकती है। बिल्कुल सही। ये शक्ल से बेवकूफ दिखती है पर है समझदार। अब यही होगा। जिया और शेखर आपस में बात नहीं करेंगे। वो करना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें करने नहीं दूंगी। पर ये जिया है कहाँ? आज सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। मानस, क्या कल रात तुम मेरे रूम के बाहर आए थे? नहीं तो। अरे अगर मैं होता तो रूम के अंदर आता ना। क्यों, कोई बात हुई क्या?
नहीं, कुछ नहीं। अगर मानस नहीं था तो कौन था? कौन मेरी बातें सुनना चाहता था? कौन? कहीं वो शेखर तो नहीं था? कम ऑन जिया, नाउ टेल मी, तुम क्यों इतनी परेशान हो? मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया तुमने? मानस, एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती थी। कल रात जो कुछ भी हुआ, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। जिया, इट्स ओके यार, नॉर्मल बात है। इंसान जब ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो ऐसी बातें होते रहती। जी, आई वांट यू टू बी स्ट्रांग। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को टूटने मत दो, प्लीज। और जिया, एक और बात, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी में मानस हमेशा से तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा, ओके? थैंक्स मानस। और एक और बात, कभी कभी खुशी के मौके पे भी याद कर लिया करो, आखिर खुशी में भी तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना। हेलो जिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। शेखर, अब कहने सुनने को क्या बाकी है? जो भी है, आंखें साफ साफ देख रही हैं। जिया, तुम मुझे एक बार मिलो तो सही। नहीं शेखर, शायद मैं तुम्हारी सुहागरात की दास्तान नहीं सुन पाऊंगी। जिया, प्लीज तुम मुझे एक बार घर के बाहर मिलो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। गलतफहमी? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। वैसे इस वक्त तुम हो कहाँ? शेखर, मैं घर में हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती। हेलो हेलो। जिया ने शेखर से झूठ क्यों कहा कि वो घर पर है? ये खबर किसके कान की हो सकती है? पता नहीं जिया इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। पता नहीं इस वक्त जिया क्या फील कर रही होगी, कैसे फील कर रही होगी। शेखर, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उससे जिया को बहुत दुख हुआ होगा। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा नेत्रा शो कर रही थी। मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। देख शेखर, मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन अगर गलत फहमियों को दूर ना किया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। शेखर, अगर कोई ऐसा सच है जो हम लोग नहीं जानते, वो सच तो जिया को बता दे। शेखर, देर मत कर। ना ही मैं शेखर से मिलना चाहती हूँ और ना ही उससे कोई बात करना चाहती हूँ। और अब शेखर के पास अपनी सफाई में कहने के लिए झूठ के सिवाय बचा ही क्या है? जिया, ऐसे भी तो हो सकता है कि जो कुछ शेखर ने किया उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो। मानस, क्या मजबूरी हो सकती है सिवाय इसके कि वो नेत्रा के प्यार में सब कुछ भूल चुका है? जिया देखो, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे हिसाब से अगर शेखर तुमसे बात करना चाहता है तो तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। आखिर उसे तुम्हारी फिक्र तो है ही ना। हाँ, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी से कम। और मानस, वैसे होना भी चाहिए। शेखर ने नेत्रा से शादी की है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ वो अपना धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। सॉरी जिया, पर तुम्हारी इस बात से मैं अग्री नहीं करता। मैं मानता हूं कि शेखर आज भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी फिक्र करता है, और मेरे हिसाब से वो तुम्हें जो कुछ कहना चाहता है तुम्हें एक बार सुन लेना चाहिए। हेलो। हेलो नेत्रा जी, कैसी है आप? कौन बोल रहे हैं? आपका वेल विशर। वेल विशर का कोई नाम तो होगा। जिया। व्हाट? सही कहा ना मैंने? कौन है आप और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उससे आपको क्या लेना? बस आप ये जान लीजिए कि आज की तारीख में हम दोनों का एक ही दुश्मन है, जिया। तुम्हारी जिया से क्या दुश्मनी है? वेल, अगर आपसे अच्छी दोस्ती हो गई तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूं जो शायद आपके बड़े काम की हो सकती है। क्या? मैंने अभी जिया को किसी मानस नाम के आदमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा।
और शेखर का फोन आने पर जिया ने उससे कहा कि वो इस वक्त घर पर है। Thanks. Let me tell you, we can be friends. Why not? ये बात जिया और शेखर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मेरी पूरी मदद कर सकती है। शेखर, तुम इतनी जल्दी घर वापस आ गए। वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम इसी तरह ऑड टाइम पर ऑफिस से घर आया करोगे तो घर वाले मुझे छेड़ने लगेंगे, कहेंगे कि मैंने तुम्हें दीवाना बना दिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि ये सब ड्रामेबाजी मेरे साथ मत किया करो। और मैं भी तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे सच्चे प्यार पर इस तरह शक मत किया करो। सच्चा प्यार? तुम जानती भी हो सच्चा प्यार क्या होता है? अगर तुम्हें सच्चे प्यार के बारे में कुछ भी पता होता तो मुझे अपनाने के लिए ये झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लेते थे। जब प्यार की इंतहा हो जाती है ना, तो सच और झूठ कहाँ दिखाई देता है? उस वक्त तो सिर्फ अपना प्यार नजर आता है। और अब तुम भी मेरे रंग में रंगने लगे हो, वरना यूं खींचे क्यों चले आते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर तुम्हारी वजह से आया हूँ? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं घर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जिया से एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओ, मैं भी तो जानूं कि क्या बात करनी है। तो तुम जानना चाहती हो मुझे जिया से क्या बात करनी है? मैं जिया को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। I will tell her the truth. I will tell her that I hate you from the bottom of my heart. I hate you. मैं उसे सब बता दूंगा कि क्या वजह थी कि तुम्हारी जैसी औरत मेरी बीवी बन गई। बहुत बर्दाश्त कर लेते हो, बहुत। अब तुम बर्दाश्त के बाहर चले गई हो। और मुझे पूरा विश्वास है एक बार मैं जिया को बताऊंगा कि सच्चाई क्या थी तो मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेगी, जरूर मुझे माफ कर लेगी। और फिर मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, धक्के मार के। तो तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो। हो सकता है बाद में तुम्हें सबकी फुर्सत न मिले। जाओ, जाकर कह दो उसे सब कुछ। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, जिस जिया को तुम इतनी भोली समझते हो, जो मुझे इस घर में लाकर बहुत महान बन गई, वो जिया इतनी भोली नहीं है जितना तुम समझते हो। बड़ी होशियारी से उसने मुझे इस घर में लाकर खुद का पीछा तुमसे छुड़वा दिया। और अब वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिस जिया से बात करने के लिए तुम इस वक्त ऑफिस से घर आए, वो जिया इस वक्त घर नहीं है, मानस के साथ बैठकर अपना फ्यूचर प्लान कर रही है।